हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 22 है। इससे पहले हमारी 21 क्लासें हो चुकी हैं। आज हमारा आधुनिक काल है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आदिकाल को शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखना। आपका हिंदी साहित्य बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा, इसलिए इन क्लासों से आप ज़रूर जुड़ें। जब तक हमारी वैकेंसी फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तब तक तो क्या हम पूरा सिलेबस कवर कर चुके होंगे और उसके बाद हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो इसलिए आप इन क्लासों से ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। चलिए फिर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या, संस्मरण और जीवनी। जीवनी तो हमारी हो चुकी है। यात्रा वृत्तांत, रिपोर्ट, ताज, डायरी आदि है। ये आज के वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक हैं, सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ते हैं संस्मरण। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्करण संस्मरण लिखा था। किसने? बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 में। कौन सा? प्रताप नारायण मिश्र। वैसे डॉक्टर हरवंश लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पद्म पराग को हिंदी का पहला संस्मरण माना है। आगे है महादेवी वर्मा के संस्मरण। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, बदलू आदि इनके प्रमुख संस्मरण है। देखिए, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हमारे महादेवी वर्मा के ये सभी संस्मरण है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, बदलू इनके क्या है? प्रमुख संस्मरण है। हिंदी संस्मरण साहित्य को ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय महादेवी वर्मा को दिया जाता है। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन, समय के पाँव, माखनलाल चतुर्वेदी, बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे असहयोग के साथी, तीनों ही ये भी इम्पोर्टेंट हैं। किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के। हम हस्मत, कृष्णा सोबती अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। हम हस्मत किसका है? कृष्णा सोबती का संस्मरण है। स्मृति लेखा अज्ञे, जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय। यादों के तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर। लाहौर से लखनऊ तक, प्रकाश वतीपाल। व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी। नंगा तलाई का गांव किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी का है। चिड़िया रैन बसेरा, विद्यानिवास मिश्र। लखनऊ मेरा लखनऊ, मनोहर श्याम जोशी। औरों के बहाने, राजेंद्र यादव। जाने अनजाने, विष्णु प्रभाकर। बसंत से पतझड़ तक, रविंद्रनाथ त्यागी। कुछ यादें कुछ बातें, अमर कांत। सृजन के यात्री, रविंद्र कालिया। अब इसके PYQ देखते हैं। भूले हुए चेहरे, कन्हैया लाल मिश्र। सन 82 का संस्मरण, श्री राम शर्मा। सभा की सभ्यता, महावीर प्रसाद द्विवेदी। स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा। वे दिन वे लोग, शिव पूजन साय, ये भी इम्पोर्टेंट है। जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये भी अति महत्वपूर्ण है हमारा। नए पुराने झरोखे, हरिवंश राय बच्चन। मेरे हमदम, मेरे दोस्त कमलेश्वर। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन। वे देवता नहीं है, राजेंद्र यादव। युग पुरुष, रामेश्वर शुक्ल अंचल। जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर। मेरे अगर्ज, मेरे मीत, विष्णु प्रभाकर। सृजन के सेतु, विष्णु प्रभाकर। बचपन की स्मृतियाँ, राहुल सांकृत्यायन। जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत राय। क्या गोरी क्या सावरी, देवेंद्र सत्यार्थी। स्मृति और कृतियाँ किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी। और जिंदगी मुस्काई, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तुम्हें बतलाऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ये देखिए, कृष्णा सोबती का संस्मरण है, बचपन वहाँ से ली गई है। ये पाठ हमारी NCERT में भी है, इसलिए आपके लिए NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइन देकर ये पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। अगर आपने पाठ को डिटेल से पढ़ रखा तो आप आसानी से ये निकाल पाएंगे। इसलिए आपने अगर अब तक NCERT नहीं पढ़ी है तो NCERT आपसे ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको नए हैं तो मैं बता देती हूँ, मैंने सारी NCERT जो सार है वो अपने चैनल पे करवा रखा है। आप वहाँ से भी अपनी NCERT को कवर कर सकते हैं। चलिए फिर आज की आगे है 30 दिन मालवीय जी के साथ। 30 दिन मालवीय जी के साथ है रामनरेश त्रिपाठी। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण, सुदिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। देखिए, पूछा गया था कि कौन सी कविता से प्रेरित है, तो मंजीर। रधिया महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र है। शेष स्मृतियाँ कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह की है। ताना बाना केदारनाथ सिंह और
दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साहे एक शमशेर भी है दूधनाथ सिंह लौट आओ धार दूधनाथ सिंह। बालमुकुंद गुप्त ने 1907 में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? सत्यवती मलिक है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी। अनुमोदन का अंत सभा की सभ्यता विधानाचार्य पशु का विज्ञान मंदिर, यह तीनों संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। कौन कौन से? अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विधानाचार्य पशु का विज्ञान। इधर उधर की बातें रामकुमार खेमका। जंगल के जीव श्री राम शर्मा। लीक एलिक भारत भूषण अग्रवाल। वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु। लौटकर आना नहीं होगा कांति कुमार जैन। याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह। यादें और बातें बिंदु अग्रवाल। दीवान खाना मितुआ घर अमराई, यह संस्मरण पद्मा सचदेव की है। स्मृतियों का छंद रामदर्श मिश्र। देखिए दलस नहीं आएगा, यहाँ पर दर्श आएगा, रामदर्श मिश्र। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बाद ठोस आदमी है, ये किसकी एक संस्मरण है? अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बाद ठोस आदमी है, ये क्या है? एक संस्मरण है। ये मेरे ख्याल से इसमें बाद नहीं आएगा, यशपाल ठोस आदमी है, ये हमारा संस्मरण है। आगे महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पथ के साथी में मैथिली शरणगुप्त, निराला, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यकारों के नाम सम्मिलित हैं, जबकि हरिओद इनमें शामिल नहीं है। तो देखिए पूछा गया था कि जो महादेवी वर्मा ने पथ के साथी की रचना की है उसमें कौन सा लेखक नहीं है, तो हरिओद का नाम दिया था, तो वो हमें छांटना था, हरिओद सही था। बाकी तीनों हमारे गुप्त, निराला और रविंद्रनाथ टैगोर, ये तीनों साहित्यकार क्या है? पथ के साथी में थे। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? व्योमकेश दरवेश। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे है पद्म पराग 1929 पद्म सिंह और शर्मा। जंगल के जीव 1949 श्री राम शर्मा। हमारे आराध्य 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी। पथ के साथी 1956 महादेवी वर्मा। सभ्यता की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण यश की धरोहर में है। यश की धरोहर के जो लेखक हैं वो कौन कौन है? भगवान दास माहौर, सदाशिव राव, मलकापुर कर, शिव वर्मा, ये किसके? यश के धरोहर के लेखक हैं। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र। और रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें संस्मरण रेखाचित्र विधा, ये विद्या नहीं है, देखिए विधा है, विधा की रचना है कौन सी? रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें। देखिए इसमें 12 कैरेक्टर का वर्णन है। एक तो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया गया है, बाल गोविंद भगत के नाम से है, तो अगर आपको टाइम मिले तो इसके जो 12 कैरेक्टर हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ें। आगे है महादेवी वर्मा की कृति में, किस कृति में क्या है? जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। तो देखिए मेरा परिवार एक कृति है किसकी? महादेवी वर्मा की। इसमें संस्मरण किससे संबंधित है? पशु पक्षी जीव जंतुओं से संबंधित संस्मरण है। आगे है देखिए रेखाचित्र, अब पढ़ेंगे हम रेखाचित्र। हिंदी में इसे शब्द चित्र भी कहते हैं। किसको? रेखाचित्र को। जब शब्दों के द्वारा किसी घटना, वस्तु, स्थान, दृश्य अथवा व्यक्ति का इस प्रकार भावपूर्ण वर्णन किया जाए कि उसका यथार्थ अंकित हो जाए तो उसे हम रेखाचित्र कहेंगे। हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र और उनके लेखक हैं उनको याद करते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का महत्वपूर्ण है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कुराई, माटी होगी सोना, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुघरू, वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय, मंटो मेरा दुश्मन, उपेंद्र नाथ अष्ट। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी, गोरा गाय, महादेवी वर्मा। इनके PYQ देखते हैं। बोलती प्रतिमा श्रीराम वर्मा। महादेवी वर्मा का मेरा परिवार रेखाचित्र 1972 में प्रकाशित हुआ था, वही जिसके बारे में हमने पढ़ा कि उसमें किससे संबंधित रेखाचित्र हैं? हमारे जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित रेखाचित्र हैं। किसमें? मेरा परिवार में। किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। कब प्रकाशित हुई? 1972 में। मेरी महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ एक रेखाचित्र है। नीलकंठ देखिए हमारी NCERT में है, बहुत ही अच्छा पाठ है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ना। आगे है
10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का रेखाचित्र है। सरयू में संकलित रचना आलोपी की रचनाकार महादेवी वर्मा है और ये एक संस्मरणात्मक क्या है, रेखाचित्र है। क्या? सरयू में संकलित आलोपी। आगे है प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रेखाचित्र है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित है क्या? पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद। ये क्या है? रेखाचित्र है और इसके लेखक कौन है? शिवपूजन साहे। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। आगे है गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी, समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी, सेतु बांध बनारसी दास चतुर्वेदी, लाल तारा रामवृक्ष बेनीपुरी। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा कौन क्या कहलाती है? रेखाचित्र। रेखाचित्र की विशेषता तीव्रता में है। पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। देखिए, पूछा गया था कि जो पीयूष प्रवाह है उसमें संकलित एक गोरा नाम क्या है, रेखाचित्र है, उसमें बछड़े का क्या नाम था? तो लालमणि। रेखाचित्र के तत्व देखिए 4 पूछे गए थे, जो गलत था वो मैंने नहीं लिखा। वर्ण विषय, चरित्र, उद्घाटन और उद्देश्य, ये क्या है? रेखाचित्र के तत्व हैं। आगे डायरी विधा है। डायरी, एक साहित्य की डायरी गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर साहे, देश देशांतर कमलेश्वर, सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी, क्या खाया क्या पाया, ये रामेश्वर टांटिया की है। आगे देखिए, डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है। डायरी गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। ये डायरी की देखिए परिभाषा है। आगे है डायरी के पन्ने, घनश्याम बिड़ला, मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा, मेरी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण, डायरी के नीरज पृष्ठ ईलाचंद्र जोशी आएगा यहाँ पर, ईलाचंद्र जोशी, प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, एक असाहित्य की डायरी ये हमारी जानकी वल्लभ शास्त्री, एक मुख्यमंत्री की डायरी शांता कुमार। हिंदी में डायरी शीर्षक से कुछ अन्य कृतियाँ लिखी गई। देखिए, डायरी में कुछ अन्य कृतियाँ लिखी गई जिनका शीर्षक तो डायरी था, लेकिन वो डायरी न होकर अन्य विधा थी, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे नौकरानी की डायरी एक उपन्यास है। देखने में ऐसा लगता है कि ये डायरी है, लेकिन ये डायरी नहीं, क्या है? उपन्यास है। किसका? कृष्ण बलदेव वेद का। अजय की डायरी उपन्यास है, डॉक्टर देवराज का। एक साहित्यिक की डायरी आलोचना है, मुक्तिबोध की। यायावर की डायरी निबंध संग्रह है, वसंत पोद्दार का। एक निठल्ले की डायरी व्यंग्य निबंध है, किसका? हरिशंकर परसाई का। आगे देखिए, रिपोर्टाज, ये भी एक विधा है हमारी, किसकी? गद्य की। किसी घटना या दृश्य का आंखों देखा जो वर्णन होता है उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पत्रकारों ने युद्ध भूमि में पहुंचकर वहां से युद्ध के वर्णन प्रकाशित कराए, जिन्हें रिपोर्टाज कहा गया। यानी रिपोर्टाज की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? द्वितीय विश्व युद्ध से। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज 1938 में रूपाब क्या है? एक पत्रिका है, उसमें प्रकाशित हुआ। और कौन सा था? शिवदान सिंह का था। कौन सा? लक्ष्मीपुरा नाम से रिपोर्टाज पहला था। ये कब प्रकाशित हुआ? 1938 में। कौन सी पत्रिका में? रूपाब पत्रिका में। हिंदी के प्रसिद्ध रिपोर्टाज और उनके लेखक देख लेते हैं। पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह, देश की मिट्टी बुलाती है भदंत आनंद कौशल्यान, अपोलो का रथ मुक्ति फौज, ये किसके हैं? श्रीकांत वर्मा के। तूफानों के बीच रांगे राघव, क्रांति करते हुए आदमी को देखना कमलेश्वर, बाढ़ विवेकी राय, ऋण धन जल श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स, नेपाल क्रांति कथा, ये किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु के। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ऋण जल धन, ये तो अति महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इनके PYQ है। कुत्ते की आवाज़ रपट, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ऋण जल धन जल में संकलित है। बंगाल के काल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्टाज लिखा, इसके लेखक रांगे राघव हैं। पहाड़ों में प्रेममयी संगीत उपेंद्र नाथ अश्क, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, नेपाली क्रांति फणीश्वर नाथ रेणु, जुलूस रुका है विवेकी राय। आगे देखिए, यात्रा वृत्तांत है। हिंदी गद्य की वह विधा है, ये देखिए विद्या नहीं है, विधा जिसमें लेखक स्वयं द्वारा
की गई यात्रा का वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत और उनके लेखक राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास और तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी लद्दाख यात्रा। ये किसके प्रमुख है? राहुल सांकृत्यायन के। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर उड़ाते चलो, डॉक्टर नगेंद्र, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक और अप्रवासी की यात्राएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, आगे अरे यावर रहेगा याद, बहता पानी, निर्मल एक बूंद सहसा उछली, निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, राम धारी सिंह दिनकर, देश विदेश और मेरी यात्राएं, विष्णु प्रभाकर, ज्योतिपुंज हिमालय, राह चलते चलते, हम शिखर की छाया में, हम सफर मिलते रहे, हंसते निर्जर, दहकती बट्टी, किसका है? विष्णु प्रभाकर के हैं। प्रभाकर माचुए, गोरी नजरों में हम, नरेश मेहता, साधु चले न जमात, कितना अकेला आकाश, पुष्पा भारती है, सफर सुहाने, धर्मवीर भारती, यात्रा चक्र, अमृतलाल बेगड़, सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, विद्यानिवास मिश्र, यात्राओं की यात्रा। आगे देखिए यात्रा वृत्तांत के जो PYQ है, बृहत और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो चीड़ों पर चांदनी, ये जीरो पर चांदनी नहीं, चीड़ों पर चांदनी आएगा। सरयू पार की यात्रा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राहुल सांकृत्यायन, घुमक्कड़ शास्त्र, ईरान, किन्नर देश में, जापान, लंका यात्रावली, किसके हैं? राहुल सांकृत्यायन के। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कौन? राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता देखिए, संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली है। अरे यायावर रहेगा याद, आगे खुली आंखों का सपना, मरुधर मृदुल, अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है क्या क्या? परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के आंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा मंजुली, बहता पानी निर्मल, एक बूंद सहसा उछली, आगे हमारी जापान यात्रा, कन्हैयालाल मिश्र। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। यह भी कोई देश है, महाराज अनिल यादव की रचना है। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक, दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कारण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों परमाणु हजारों मुसल बरस रहे हैं, सौंदर्य की नदी नर्मदा। तिब्बत की सीमा पर राहुल सांकृत्यायन, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शैव, ये देखिए शैव आएगा, एक मात्रा और आएगी, शैव मत से क्या है? संबंधित है। पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर ये बात बोली गई है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नगेंद्र, सूरज चमके आधी रात, हिमांशु जोशी, हंसते निर्जर, दहकती भट्टी, विष्णु प्रभाकर, देश विदेश दिनकर, यादें यूरोप की, धर्मवीर भारती, यात्रिक शिवानी, सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी, पड़ोस की खुशबू रामदर्श मिश्र, जहां फुआरे लहू रोते हैं नासिरा शर्मा, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, एक लंबी छां रमेश चंद्र शाह, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर, लोहे की दीवार के दोनों ओर, किसका है? यशपाल का। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? तो चंडी प्रसाद सिंह ने। अप्रवासी की यात्राएं नगेंद्र, यात्री मित्र सत्यदेव प्रिव्राजक। आगे देखिए पत्र पत्रिकाएं हैं, ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए जो प्रमुख हैं उनको याद करेंगे। मैंने सारे PYQs में कवर कर लिए हैं, तो देखते हैं। उद्दंत मार्तंड है, इसका प्रकाशन 30 मई 1926, कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखेंगे। उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? 30 मई 1926 को। कहाँ से? कोलकाता से प्रारंभ हुई और 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। उद्दंत मार्तंड का संपादन युगल किशोर ने किया था। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से होता है। देखिए हिंदी पत्रकारिता है, इसका प्रारंभ कब से हुआ? साप्ताहिक पत्रों से। दैनिक आज की प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश थे। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। देखिए एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण पत्रिका है हमारी, कौन सी? सरस्वती। इसका प्रकाशन 1901 और 2 में श्याम सुंदर दास ने किया था और 1903 से 1920 तक किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इस बात को आप याद रखेंगे।
आगे है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने किया। आनंद कादम्बिनी 1881 में मिर्जापुर से संपादित हुई। सारसुधा निधि 1878 में कोलकाता से सदानंद नंद मिश्र द्वारा प्रकाशित की गई। चांद पत्रिका 1920 में प्रयाग से प्रकाशित हुई और इसकी संपादक कौन? महादेवी वर्मा थी चांद पत्रिका की। आनंद कादम्बिनी प्रेमघन कहाँ से? मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में। देखिए मैंने नीचे ऐसे ही लिख रखा है, पहले पत्रिका, फिर उसके संपादक, फिर कहाँ से प्रकाशित हुई और कब हुई। आगे देखिए ब्राह्मण जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने करवाया था? प्रताप नारायण मिश्र। और कहाँ से? कानपुर से 1883 में। पीयूष प्रवाह अंबिका दत्त व्यास काशी 1884। भारतेंदु ये एक पत्रिका है, भारतेंदु राधाचरण गोस्वामी ने वृंदावन से 1884 में। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय प्रयाग 1907। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त काशी से 1909। प्रताप गणेश, ये प्रताप क्या है? पत्रिका है। गणेश शंकर विद्यार्थी और कानपुर से क्या है? प्रकाशित हुई 1913 में। नटरंग नेमीचंद्र जैन और 1965 में प्रकाशित हुई। नई कविता जगदीश गुप्त रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी अति महत्वपूर्ण है। कहाँ से? इलाहाबाद से 1954 में। सारिका कमलेश्वर कन्हैयालाल नंदन और अवध नारायण मुदगल, और कब? 1970 में। आलोचना शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, और कहाँ से? दिल्ली से 1951 में प्रकाशित हुई। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1907 में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई। कब? 1907 में। इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1896 में प्रारंभ की गई नागरी प्रचारणी पत्रिका हिंदी के सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। कौन सी? नागरी प्रचारणी। पहले यह क्या थी? त्रैमासिक थी। देखिए बाद में उसको बदल के उसमें किया गया था मासिक पत्रिका में 1907 में। प्रारंभ में कैसी थी? त्रैमासिक थी। और श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी और राधा कृष्ण दास इनके प्रारंभिक संपादक थे। आगे है बंगदूत, देखिए 1829 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित। आगे कवि वचन सुधा 1868 काशी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अति महत्वपूर्ण है। भारत मित्र 1877 कोलकाता रुद्राक्ष। विशाल भारत 1928 कोलकाता बनारसी दास चतुर्वेदी। तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश, इसका प्रकाशन 1999 में हुआ। पहल पत्रिका का संपादन ज्ञान रंजन करते हैं। कौन सी पत्रिका? पहल का। और 1960 में जयपुर से यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? त्रैमासिक। कौन सी? पहल किसकी है? ज्ञान रंजन की। कहाँ से प्रकाशित हुई? जयपुर से। कब? 1960 में। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया। यह बनारस से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था बनारस अखबार? साप्ताहिक था। और हिंदी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला प्रथम पत्रिका बनारस अखबार थी। आगे है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संपादक बाबू श्याम सुंदर दास थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई और इसके पहले सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। पंजाब केसरी समाचार पत्र उत्तर भारत से प्रकाशित होता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर, पानीपत से प्रकाशित होता है, महाराष्ट्र से नहीं। देखिए पूछा गया था कि जो पंजाब केसरी समाचार पत्र है ये उत्तर भारत में कहाँ कहाँ से होता है, तो उसमें महाराष्ट्र दिया था जो गलत था। कहाँ से प्रकाशित होता है? देखिए उत्तर भारत से, और उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, जयपुर और पानीपत से ये प्रकाशित होता है। क्या? पंजाब केसरी। जनसत्ता नामक अखबार के संस्थापक प्रभाष जोशी थे। इसके वर्तमान संपादक जो मुकेश भारद्वाज जी हैं। वामा हिंदी की मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन विमला पाटिल ने किया। किसने? विमला पाटिल ने। इन्होंने फेमिना नाम की अंग्रेजी पत्रिका का भी निर्देशन किया। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 में झांसी से जारी किया गया और 1947 में इसका मुख्यालय झांसी से कानपुर क्या है? स्थानांतरित कर दिया गया। समाचार सुधा कर्षण नहीं है, वर्षण है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा। समाचार सुधा वर्षण के संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन। देखिए श्याम सुंदर दास नहीं, सेन है। और इसका प्रकाशन 1854 में कोलकाता से हुआ। ये एक दैनिक समाचार पत्र था। कैसा? दैनिक समाचार पत्र था। कौन सा? समाचार सुधा वर्षण। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। कब? 1854 में। संपादक कौन थे? श्याम सुंदर सेन थे।
प्रजामित्र 1834 साप्ताहिक कोलकाता। 18 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणादान। ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी गई। साहित्यिक संस्था और उसके स्थापना वर्ष देख लेते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना, इसका जो स्थापना वर्ष है वो क्या कब है? 1948। नागरिक प्रचारणी सभा काशी 1893। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास 1927। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग 1927। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1936। पंडित गौरीदत्त देवनागरी के प्रथम प्रचारक थे। देवनागरी के क्या प्रथम प्रचारक थे? इन्होंने देवनागरी प्रचारक नामक पत्र काशी नागरिक प्रचारणी सभा के पूर्व 1892 में प्रकाशित किया। नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन 1896 में हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में हुई। चांद के फांसी अंक का संपादन चतुरसेन शास्त्री ने किया। हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन 1873 में बनारस से हुआ। इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये थी हमारी प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। आज देखिए हमारा आधुनिक काल है वो कंप्लीट हो गया है। आप विश्वास कीजिए यहाँ से प्रश्न भार नहीं जाएगा, इसलिए आप इन क्लासों को जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेटर करें। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।